इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल यानी दिवाली पे बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ा बॉम्ब यानी टाइगर 3 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। और अगर मेरी तरह आप भी इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मास्टरपीस होने वाली है, तो पहले बता दे रहा हूं अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लो, क्योंकि ये फिल्म आपको बहुत लेवल पे डिसअपॉइंट करने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको इस रिव्यू में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट सिनेमैटिक रिव्यू होने वाला है। मैं जितने भी फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करूंगा, लेकिन इस फिल्म में बहुत भर भर के नेगेटिव चीजें और उसके बारे में भी इस वीडियो में खुल के बातें होंगी। सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं, डोंट वरी, कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। मैं फिल्म की वही बेसिक स्टोरी बताऊंगा जो कि ट्रेलर में बताई गई है कि टाइगर जोया और अपने बेटे के साथ अपनी लाइफ खुशी से जी रहा होता है। फिर एक दिन उसकी लाइफ में आतिश आ जाता है और वो ऐसा बताता है कि एक टाइम पे टाइगर की वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया था, तो अब वो वापस अपनी फैमिली का बदला लेने आया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था आतिश की लाइफ में जिस वजह से वो अपनी फैमिली से अलग हुआ? टाइगर खुद को और अपनी फैमिली को बचा पाएगा कि नहीं? और आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ जाती है जिस वजह से इंडिया वालों के सामने टाइगर गद्दार साबित हो जाता है? ये सब कुछ आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो देखो, स्टोरी वही क्लासिक ट्रोप को फॉलो करती है जिसको हर स्पाई फिल्म फॉलो करती है, यानी एक टेररिस्ट या फिर पाकिस्तानी एजेंट होता है जो कि इंडिया को तबाह करना चाहता है। ऐसे में एक इंडिया का रॉ एजेंट आता है और फिर लास्ट में वो इंडिया को बचा लेता है। इस फिल्म की भी जो बेसिक स्टोरी है वो यही है, बट एट द सेम टाइम मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें दो स्पाइस की जो पर्सनल लाइफ का एंगल डाल दिया गया है वो जरूर फिल्म में थोड़ी बहुत नॉवेल्टी लाता है। इनिशियली जब फिल्म शुरू होती है तो आप डेफिनेटली क्यूरियस होते हो ये जानने के लिए कि आखिर आतिश के और उसकी फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी के ऊपर जो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा गया है और उस स्क्रीन प्ले को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है उसमें भर भर के कमियां हैं। उन नेगेटिव्स को बताने से पहले मैं फिल्म के थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स गिना देता हूं ताकि हम कमियों के बारे में खुल के बात करें। सबसे पहली चीज तो डेफिनेटली हम जानते हैं ये वायरस के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन बना रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें माइंड में पता होता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं आगे वॉर 2 से या फिर टाइगर वर्सेस पठान से कनेक्ट होगी। तो ऐसे में जो मिस्ट्री वाला एस्पेक्ट है स्पेशली इमरान हाशमी के कैरेक्टर को लेके, वो डेफिनेटली आपके माइंड में बना रहता है। सेकेंडली हम सब जानते हैं कि ये टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म है। इससे पहले एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, दोनों ही आ चुकी हैं। तो ये फिल्म शुरू होते ही डायरेक्टली टू द पॉइंट आ जाती है। हम सभी टाइगर और जोया के कैरेक्टर को पहले से जानते हैं, तो इस वजह से कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने पे टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट किया गया है। थोड़ा बहुत जो टाइम डेफिनेटली लगा है वो इमरान हाशमी के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने में लगा है, क्योंकि उनकी इस यूनिवर्स में पहली बार एंट्री हुई है और डेफिनेटली एज एन एक्टर उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। ऑल्दो मैं कहूंगा उनके कैरेक्टर की राइटिंग इससे भी बेटर होनी चाहिए थी। जो हमें जॉन अब्राहम का जिम कैरेक्टर दिखा था जो कि बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग लगा था, उतने ज्यादा मेनेसिंग जो है वो इमरान हाशमी नहीं लगे हैं। बट इसमें गलती इमरान हाशमी की नहीं, फिल्म की राइटिंग की है। इनफैक्ट इमरान हाशमी के अलावा भी फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो सलमान खान हो चाहे वो जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सभी ने अपना काम अच्छे से किया है एक्सेप्ट कटरीना कैफ। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वही रूटीन टाइप की है। प्लस फिल्म में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनको भी काफी अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है। जो एक थिएटर वाला एक्सपीरियंस आप चाहते हैं जहाँ पे हूटिंग हो, चीयरिंग हो और जो कम्युनिटी व्यूइंग का मजा होता है, वो कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको देगी। और जब एक्शन की बात हो रही है तो वीएफएक्स को भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। सभी जानते हैं कि पठान फिल्म के जो वीएफएक्स है वो काफी ज्यादा हल्के थे, बट इस टाइम आपको ये शिकायत नहीं आएगी। वीएफएक्स डिपार्टमेंट में ये डेफिनेटली पठान से बेटर है। तो अब सवाल उठता है कि ये फिल्म फॉल्टर कहां करती है? ये फिल्म फॉल्टर बुरी तरह करती है अपने राइटिंग में। फिल्म में जो सलमान खान का एंट्री सीक्वेंस है वो डेफिनेटली अच्छा है, ऑल्दो मैं यहाँ पे ये भी एडमिट करूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा थी। जिस तरीके का पठान में शाहरुख खान का एंट्री सीक्वेंस था तो उतना कमाल का तो नहीं है, पर फिर भी मैं कहूंगा वो डिसेंट है। लेकिन उसके बाद जिस पेस पे फिल्म मूव करती है, फिल्म बहुत ज्यादा डल होती जाती है। फिल्म में बिल्कुल भी एलिवेशन सीन्स नहीं है। जो भी स्टोरी प्रोसीड करती है वो भी आपका टेंशन बांधे नहीं रखती है। और स्पेशली आप जो एक थ्रिलर से एक्सपेक्ट करते हो कि एक नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस दे जहां आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहो कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा एक्सपीरियंस आपको इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल भी नहीं देगा। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे थिएटर का एक्सपीरियंस था। शो ऑलमोस्ट हाउसफुल ही था, तो इस वजह से जब फिल्म शुरू हुई तो बहुत ज्यादा हूटिंग एंड चीयरिंग हो रही थी, बट उसके बाद फिल्म के जैसे 20-25 मिनट निकले, फिल्म इतनी ज्यादा रूटीन और इतनी ज्यादा डल फील होने लग गई कि ऑडियंस का जो मोटिवेशन है वो भी कहीं ना कहीं नीचे आ गया। और स्पेशली एक चीज जो मेरे लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी कि वही सीक्वेंस जिसको हमको ट्रेलर में देखने में मजा आ रहा था वो भी फिल्म में बहुत ज्यादा हिट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे ट्रेलर में हमको एक सीक्वेंस दिखाया था जहां पे क्लॉक टावर है और सलमान खान उसमें कूद के जा रहे हैं। वो जब मैंने ट्रेलर में देखा था तो मुझे लगा था ये डेफिनेटली ऐसा सीन होगा जिसमें बहुत ज्यादा ताली और सीटियां बजेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली उस सीक्वेंस को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है आपको बिल्कुल भी पम्प्ड अप वाली फीलिंग नहीं आती है। और उसका सिंपल रीजन यही है कि फिल्म के फर्स्ट हाफ की राइटिंग भी बहुत ज्यादा पुअर है और ड्रामा जिस तरीके से अनफोल्ड होता है ऑडियंस बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड ही नहीं होती है उसमें। स्पेशली एक जगह जहां जितनी भी मास मूवीज है वो एक्सेल करती है वो ये है कि सारी फिल्मों के जो एलिवेशन सीन्स होते हैं वो बिल्कुल टॉप नॉच होते हैं, चाहे वो केजीएफ चैप्टर 2 के रहे हो, चाहे वो पठान जवान के रहे हो या फिर आरआरआर के रहे हो।
लेकिन मैं इस फिल्म में जो एलिवेशन सीन्स है वो काफी कम है, और जो भी थोड़े बहुत है वो भी फिल्म के सेकंड हाफ में ही आते हैं, और इसी वजह से फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ज्यादा आपको एवरेज फील होता है। उसके अलावा फर्स्ट हाफ में एक गाना भी है जो कि बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। जिस तरीके के हमने एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर या फिर पठान के गाने देखे थे, उस टाइप के गाने इस फिल्म में नहीं है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रीजन से भी फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी एवरेज महसूस होता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये बात भी एडमिट करना चाहूंगा कि जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है फिल्म के साथ वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही है। सेकंड हाफ जो फिल्म का है वो फर्स्ट हाफ से काफी बेटर है, और उसका सिंपल रीजन है कि फिल्म काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड हो जाती है, ड्रामा भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल पीक लेवल का तो नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ के मुकाबले काफी बेटर है। स्पेशली टीजर और ट्रेलर में जो भी आपने फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस देखे हैं वो मैक्सिमम फिल्म के सेकंड हाफ में ही है। और एक चीज जो कि एक्चुअली कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो है, तो मैं बताऊंगा नहीं कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में वो आते हैं या फिर सेकंड हाफ में आते हैं, लेकिन डेफिनेटली कहूंगा उनका 15 से 20 मिनट का जो कैमियो है वही फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब पठान फिल्म में सलमान खान का कैमियो हुआ था तो मुझे पसंद तो आया ही था, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि पठान फिल्म और भी डिपार्टमेंट में एंटरटेनिंग थी। मिसाल के तौर पे उसके गाने अच्छे थे, शाहरुख खान का जो एंट्री सीक्वेंस था, और उसके अलावा भी फिल्म के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे वो भी काफी अच्छे थे। तो ऐसे में पठान में जो सलमान का कैमियो सीन था वो सोने पे सुहागा वाली फीलिंग दे रहा था, वहीं इस फिल्म में कुछ उल्टा होता है। ये फिल्म अपने हर डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा डल फील होती है, और इस वजह से शाहरुख खान का जो कैमियो है वो इस फिल्म के लिए सेविंग ग्रेस की तरह है। मतलब लिटरली जब ऑडियंस बिल्कुल शांत पड़ गई थी और ये वाली जो फीलिंग होती है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, तब जाके शाहरुख खान की एंट्री होती है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने आईमैक्स थिएटर में देखी और लोगों ने सीटों पे खड़े हो के जो तालियां सीटियां बजाई हैं, पूरा टिकट का जो आपका पैसा है वो वही वसूल हो जाएगा। देखो शाहरुख खान का करिश्मा तो हम सभी जानते हैं, और इस फिल्म में तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म का जो लेवल है वो कहीं यहाँ था, लेकिन शाहरुख खान की एंट्री होते हुए फिल्म का लेवल यहाँ पहुंच जाता है। और उनके कैमियो के बाद भी फिल्म का जो लेवल है वो डेफिनेटली थोड़ा नीचे तो आता है, लेकिन फिर भी वो इतना नीचे नहीं आता है जितना फिल्म के फर्स्ट हाफ में था। शाहरुख खान के एग्जिट के बाद भी ये फिल्म गुड इनफ एंटरटेनिंग रहती है। और साथ में मैं ये भी बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर इस फिल्म के सेकंड हाफ की तरह इस फिल्म का फर्स्ट हाफ होता तो ये फिल्म डेफिनेटली बहुत बहुत बेटर होती। फाइनली अगर मैं फिल्म के डायरेक्शन की बात करूं तो ऑनेस्टली सही मनीष शर्मा का जो डायरेक्शन है वो काफी ज्यादा एवरेज है। जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा डल है, सेकंड हाफ डेफिनेटली फिल्म का पेस पकड़ता है, लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं है जैसे टाइगर के प्रीक्वल्स रहे हैं या फिर जैसे वॉर या फिर पठान थी। और यही फिल्म के बारे में सबसे स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी फिल्म का सीक्वल या फिर थर्ड पार्ट आ रहा है तो वो अपने पहले दोनों पार्ट से बेटर होना चाहिए, लेकिन अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, दोनों ही फिल्में टाइगर 3 से बहुत बेटर थी। इसको मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि मनीष शर्मा ने अपना 100% दिया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मनीष शर्मा ने अपने पूरे करियर में आज तक एक भी एक्शन थ्रिलर फिल्म नहीं बनाई। उन्होंने बैंड बाजा बारात बनाई थी, फिर लेडीज वर्सेस विकी बहल, शुद्ध देसी रोमांस, और लास्ट में फैन, जिसमें फैन थोड़ी बहुत थ्रिलर की कैटेगरी में आती थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि फैन खुद भी एक फ्लॉप फिल्म थी। और उनका जो मीडियोक्रिटी वाला डायरेक्शन है वो बहुत क्लियरली पता चलता है। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ये उनकी वायरस स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म है, और अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं तो सारे ही फैंस को जितनी भी टाइगर 3 से एक्सपेक्टेशंस थी, मनीष शर्मा उन सारी एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बहुत ही मीडियोकर फिल्म बनाई है। और इसमें मैं वायरस को भी कॉल आउट करना चाहूंगा कि टाइगर 3 से पहले जितने भी वायरस स्पाई यूनिवर्स की फिल्में आई हैं, जो मैंने बताया टाइगर की दोनों फिल्में रही हो या फिर वॉर और पठान रही हो, वो सारी फिल्में टाइगर 3 से बेटर थी। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम उनको भी कोई केपेबल डायरेक्टर साइन करना चाहिए। अगर वो 250, 300, 350 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं तो किसी भी इनएक्सपीरियंस डायरेक्टर को नहीं ले लेना चाहिए जिसने आज तक कोई भी स्पाई फिल्म नहीं बनाई हो। और ऑब्वियसली ये 2023 है तो कंपैरिजंस तो होंगे ही। तो अगर मैं मास फिल्मों से कंपेयर करूं तो पठान और जवान टाइगर 3 से बहुत ज्यादा बेटर थी। इनफैक्ट अगर मैं पर्टिकुलरली पठान की बात करूं, क्योंकि वो इसी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस पठान फिल्म को देख के मिला था वो मुझे टाइगर 3 को देख के बिल्कुल भी नहीं मिला। और हम सभी जानते हैं कि पठान फिल्म सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की थी, एंड टाइगर 3 इज अ क्लियर एग्जांपल कि एक अच्छे और एक एवरेज डायरेक्टर में कितना बड़ा फर्क होता है। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि टाइगर 3 एक डिसेंट पॉपकॉर्न एंटरटेनर है। एक बार तो आपको इस फिल्म को डेफिनेटली देखना चाहिए। वैसे भी दिवाली की हॉलीडेज चल रही है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जाओ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देख के आओ। बहुत ज्यादा इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो मॉन्यूमेंटल एक्सपेक्टेशंस है उस पर ये फिल्म डिलीवर नहीं कर पाती है। बट द फैक्ट कि इस फिल्म में जो भी इवेंट्स टेक प्लेस हुए हैं वो इस कहानी को वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान से कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे में आपको ये फिल्म एक बार तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फिल्म के लास्ट में एक एंड क्रेडिट सीन है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा हूटिंग एंड चीयरिंग हुई है। एक सरप्राइज कैमियो है, मैं यही कह सकता हूं, जिसको आप देखेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। बाकी मैंने टाइगर 3 की स्टोरी प्रेडिक्ट की थी तो वो भी 90% सच हुई है, तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।